सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 8 पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तकें निकालिए और पाठ 8 क्रिया और काल खोलिए। पाठ 8 क्रिया और काल, वर्ब एंड टेंस। बच्चों, क्रिया क्या होती है? जिससे किसी काम के होने का बोध होता है। काम का कार्य का करना ही क्रिया कहलाता है। काल मतलब होता है समय। टेंस भी, इसको इंग्लिश में टेंस भी बोलते हैं, वर्ब एंड टेंस। चित्रों को देखकर दिए गए वाक्यों को पढ़िए। प्रीत सिंह तबला बजा रहा है, केशव नहा रहा है, राधिका पढ़ रही है, चीता दौड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, गाय घास खा रही है। ऊपर प्रत्येक चित्र में कोई ना कोई कार्य हो रहा है। जैसे प्रीत सिंह तबला बजा रहा है, केशव नहा रहा है, राधिका पढ़ रही है, चीता दौड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, गाय घास खा रही है। बजा रहा है में बजाने का काम हो रहा है, पढ़ रही है में पढ़ाने का काम हो रहा है, उड़ रहे हैं में उड़ने का काम हो रहा है, नहा रहे हैं में नहाने का काम हो रहा है, दौड़ रहे हैं में दौड़ने का काम हो रहा है, खा रहे हैं में खाने का काम हो रहा है। इस प्रकार काम का करना या होना ही क्रिया है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, जिसमें किसी काम के करना या उसका होना, ये इसका बोध होता है तो उसे क्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ कार्य किए जाते हैं और कुछ कार्य अपने आप होते हैं। जैसे किसान हल चला रहा है, वर्षा हो रही है तो किसान हल चला रहा है, तो किसान हल चलाता है और वर्षा तो अपने आप होती है ना, उसको वर्षा किसी को करनी नहीं पड़ती है। तो इससे ये पता चल रहा है कि किसान के द्वारा हल चलाया जाता है और वर्षा खुद से होती है। अगले वाक्य में मोहन फल खा रहा है, तो मोहन के द्वारा फल खाया जा रहा है। हवा चल रही है, हवा अपने आप चल रही है, इसे कोई चला नहीं रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि कुछ, जो अभी आपने पहले जैसे मैंने बताया है कि कुछ कार्य किए जाते हैं और कुछ कार्य अपने आप होते हैं। ये सभी प्रकार के काम क्रिया है। काल, टेंस। क्रिया के होने या करने में समय को काल कहते हैं। जो क्रिया को होने में या करने में जो समय होता है, समय लगता है, उसको काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यत काल। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। भूतकाल, जिस काल में बीते हुए समय का बोध होता है, मतलब जो काम हो गया है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे एक राजा था, कल रविवार था, हो चुका है काम ना, कल था रविवार। तुम घर जा चुके थे, मतलब आप जा चुके थे, मतलब पहले का बताया जा रहा है कि जो बीत चुका है उसके बारे में बताया जा रहा है। वर्तमान काल में क्या होता है? जो काल वर्तमान समय में हो रहे काम का बोध कराता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सुधा दूध पीती है, तुम तेज दौड़ रहे हो, मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। तो ये कब हो रहा है? वर्तमान में हो रहा है। भविष्यत काल के जिस रूप में आने वाले समय में कार्य का होने का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कल हम घूमने जाएंगे, तुम कहाँ जाओगे, हम दिन भर पढ़ेंगे, मतलब इसको भविष्य में करेंगे जो हम भविष्य में जो करने वाले, जैसे हम कल काम करेंगे या हम काम कर लेंगे, इन शब्दों का यूज होता है तो वहां पर भविष्य काल होता है। ध्यान रखने योग्य कुछ विशेष बातें। वाक्य में क्रिया प्राय अंत में होती है। क्रिया के बिना वाक्य नहीं बन सकता, वह अधूरा रहता है। क्रिया वाक्य में कभी एक शब्द की होती है तो कभी एक से ज्यादा शब्दों की होती है। क्रिया जो होती है वाक्य के अंत में होती है। क्रिया के बिना वाक्य कैसा होता है? नहीं बनता है या अधूरा होता है। और कभी कभी 2 क्रियाएं हो जाती हैं वाक्य में। जैसे राधा पढ़ लिख रही है, तो पढ़ भी रही है, पढ़कर लिख रही है, तो पढ़ भी रही है और लिख भी रही है। दो काम कर रही है ना, पढ़ना और लिखना, दोनों काम करना। मुख्य बिंदु,
जिन शब्दों से किसी काम के होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। कुछ कार्य किए जाते हैं और कुछ अपने आप होते रहते हैं। क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। वाक्य में क्रिया प्रायः अंत में होती है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने पाठ 8 क्रिया और काल को पढ़ा और समझा। हम आशा करते हैं आप भी इस पाठ को पढ़ोगे और समझोगे।